बेटा हम लोग एनुलिन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, ठीक है, वहीं आपको छोड़े थे। तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा था बेटा, इसलिए इसको हम छोटा करके अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेटा 12 एनुलिन तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल होता है वो हम लोग देख लेते हैं बेटा। वो होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें बेटा, ऐसे दिया हुआ आपके पास ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, अगर इस तरीके से दिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, 14 एनुलिन, क्या कहेंगे इसको, 14 एनुलिन, ठीक है। तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं 14 एनुलिन, ठीक है। अच्छा ये बातें अगर हम ध्यान से देखें, 14 एनुलिन को चाहे ऐसे भी लिखा जा सकता है या 14 एनुलिन कभी कभी आपको ऐसे भी बना के दे देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए बेटा ऐसे दिया गया, ठीक है, ये दिया गया, ऐसे दिया गया, ऐसे दिया गया और ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो ये दोनों बातें एक ही है बेटा। अगर ऐसे बनाया हो चाहे ऐसे, इसको भी हम 14 एनुलिन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, 14 एनुलिन। बात क्लियर है क्या? ये भी आपका 14 एनुलिन ही है बेटा। और 14 एनुलिन अगर है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हम बात करें तो दोनों में सेम ही है दोनों बेटा। तो यहाँ अगर पूछे कि ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है कि नहीं, तो अगर हम बात करें बेटा, पहला कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लिक है। नेक्स्ट अगर देखें कॉन्जुगेटेड है। यहाँ देखें तो ये मॉलिक्यूल हमारा प्लेनर भी होगा। कैसा होगा, प्लेनर भी होता बेटा। और यहाँ अगर देखें तो कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। अगर ऑड नंबर पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब हमको लगाना होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये बात याद रखो, ऑड नंबर पाई यहाँ लिख दे रहे हैं 4th रूल में, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, देन क्या लगाएंगे 4n+2, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ध्यान रहे आप सीधे लगा दीजिएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं, ठीक है। तो अगर बेटा इस तरीके का है तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान देनी होगी, ठीक है। अब यहाँ बात करें हम लोग, क्या ये आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, ऑड नंबर है, तो 4n+2 इजकल टू क्या लगाएंगे बेटा 14, 4n इजकल टू 12, n इजकल टू क्या जाएगा 3। तो ये क्या होता है बेटा, एरोमेटिक। दोनों में से कोई भी दिया हो इस तरीके से तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये कंपाउंड हमारा हो जाएगा क्या, एरोमेटिक। तो 14 एनुलिन्स आर एरोमेटिक। लेकिन बात वही आती है, यहाँ भी डिस्प्यूट है बेटा काफ़ी ज़्यादा, है ना। अगर यहाँ भी देखा जाए कुछ साइंटिस्ट इसको नॉन एरोमेटिक भी मानते हैं, कुछ मानते हैं क्या एरोमेटिक, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है थोड़ा बहुत नॉन एरोमेटिक से, इसलिए इसको क्या माना गया, एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक में भी हम बात कर सकते हैं वीकली। अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक होगा, प्रॉपर्टीज़ एरोमेटिक क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। देखो ये सब बेटा एनएमआर के थ्रू ही पता चलता है, वो तो
हायर क्लासेस में ही पता चलेगा आपको जब जाओगे, लेकिन जनरली हम देख के अगर बताएं तो इस तरीके से हमको क्या पता चलता है कि ये वीकली क्या है बेटा, एरोमेटिक है। कैसे? कुछ साइंटिस्ट, जैसे एक साइंटिस्ट है फ्रांसिस कैरी, कौन से बेटा, फ्रांसिस कैरी, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो इसको उन्होंने भी क्या माना, जैसे हम 12 एनुलिन में देख रहे थे तो 12 एनुलिन में देख रहे थे बेटा, तो वहाँ भी तो रिपल्सन हो रहा था। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वहाँ भी क्या था, ऐसे रिपल्सन दिख रहा था, है ना। वहाँ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ क्या हो जाते हैं 4, ठीक है, कितने हो जाते हैं 4। तो यहाँ भी आपका वही बात आता है बेटा कि जैसे वहाँ आपके पास 12 एनुलिन में 3 हाइड्रोजन स्मॉल कैविटी में थे, रिपेल कर रहे थे, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया था, नॉन प्लेनर हो गया था, और नॉन प्लेनर होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया था, नॉन एरोमेटिक। तो उन्होंने फ्रांसिस कैरी के अनुसार, फ्रांसिस कैरी ने ये बताया था कि यहाँ भी तो 4 हाइड्रोजन है बेटा, और 4 हाइड्रोजन अगर आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये भी मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और होना क्या चाहिए, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, जैसे जेरी मार्स की एक बुक आती है, जेरी मार्स ने क्या कहा था कि नहीं, इसकी स्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि यहाँ जो आपका कंपाउंड ये है, ठीक है, एनएमआर के थ्रू, वो हम डिटेल में नहीं जा रहे बेटा, वहाँ एनएमआर के थ्रू ये पाया गया कि ये कंपाउंड जो है ये आपका क्या होगा, एरोमेटिक, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें स्टेबिलिटी है नियर टू एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको नॉन एरोमेटिक नहीं माना गया, क्या माना गया, एरोमेटिक। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत तो रिपल्सन हो रहा होगा, अगर हम 12 एनुलिन को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो मान के चलते थोड़ा बहुत रिपल्सन हो रहा होगा, तो थोड़ा बहुत रिपल्सन से मॉलिक्यूल भी थोड़ा नॉन प्लेनर हो रहा होगा, और थोड़ा नॉन प्लेनर हो रहा होगा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही होगी, जिसके कारण ये क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा कम एरोमेटिक होता है। तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं वीकली एरोमेटिक। तो वीकली एरोमेटिक कहीं लिख के नहीं आएगा, ये बात क्लियर है क्या, कहीं वीकली एरोमेटिक लिख के नहीं आएगा। तो ये बात याद रहे, इसको हम मान के चलेंगे एरोमेटिक। तो 14 एनुलिन जो होता है ये क्या होता है बेटा, एरोमेटिक होता है। 14 एनुलिन हमारा कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ये बात क्लियर है क्या? चलो, तो ये बात ध्यान रहे कि 14 जो हमारा एनुलिन होगा दैट इज बिहेव्स लाइक ए एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल करें बेटा, है ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक होगा, ये ध्यान रहे। तो 14 एनुलिन्स के बारे में पूछे तो क्या कहेंगे, एरोमेटिक, ठीक है। चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या होगा, ये, ठीक। यहाँ अगर देखें बेटा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ कितने हैं बेटा, देखेंगे तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसको लिखेंगे 16 एनुलिन। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 16 एनुलिन। अब 16 एनुलिन में देखो बेटा, यहाँ भी तो आपके पास ध्यान से देखो बेटा, क्या होंगे, हाइड्रोजन, क्या होंगे, हाइड्रोजन, क्या होंगे, हाइड्रोजन, क्या होंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है, 4। ध्यान से देखो, अब हम ध्यान से देखें तो पहली बात ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो ये कंपाउंड कैसा है बेटा, साइक्लिक है ना,
कैसा है, साइक्लिक है। लेकिन अब यहाँ बात जो आता है वो क्या, ये कंपाउंड जो हमारा होता है बेटा नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो कितने पाई बॉन्ड होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ अगर हम बात करें 4n इजकल टू कितना लगा दे बेटा, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 16, तो n इजकल टू कितना आ जाएगा 4, है ना भाई। अगर देखें हम लोग क्या लिखे थे, इवन नंबर पाई बॉन्ड होगा तो 4n सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, तो यहाँ इवन था, तो ये कंपाउंड अगर इसको देखें हम, अच्छा कॉन्जुगेटेड भी मान के चलते हम लोग, क्या मान के चलते, कॉन्जुगेटेड ऐसे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल अगर बेटा ऐसे हम मान लें, चलो नॉन प्लेनर नहीं मानते हम इसको, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड 4n और क्या आता बेटा 4, अगर n की वैल्यू 4 आ रही थी तो इसको हम क्या मान के चलते, एंटी एरोमेटिक, क्या मान के चलते, एंटी एरोमेटिक। और अगर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता देन इट इज हाईली अनस्टेबल होता, इसमें कोई दो राय नहीं था, क्या होता बेटा, हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ दिस कंपाउंड become non-planar for achieving stability, क्यों अचीव करना चाह रहे स्टेबिलिटी, अगर ये प्लेनर होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, अगर प्लेनर होगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और 8 कार्बन या इससे ऊपर जब जाते हैं हम लोग बेटा, तो मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबल हो रहा होगा प्लेनरिटी के कारण, तो ट्विस्ट करके अपने आप को क्या करेगा, वो नॉन प्लेनर बना लेगा। क्या बना लेगा, नॉन प्लेनर। तो कम से कम एंटी एरोमेटिक से बच के क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, और थोड़ी स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस कंपाउंड बिकम नॉन प्लेनर फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी नॉट, यहाँ हम एक बात और लिख दे रहे हैं बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं नॉट ड्यू टू हाइड्रोजन रिपल्सन। ये हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण नॉन प्लेनर नहीं होता है, ये अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या हो जाता है, नॉन प्लेनर, ठीक है। क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अगर यही हम कहते हैं कि हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण बेटा, तो अभी मामला फंस जाता है कहाँ, 14 एनुलिन में, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था, 14 एनुलिन चूंकि एरोमेटिक बन रहा था तो हो गया प्लेनर। और यहाँ क्या हो रहा है, ये कंपाउंड क्या हो रहा था, एंटी एरोमेटिक, तो ये अपनी प्लेनरिटी को लॉस करके क्या हो जाएगा फिर, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको दिया हो इस तरीके से, ठीक है, कौन सा 16 एनुलिन, तो 16 एनुलिन को हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलो बात क्लियर हो रही होगी, हटा दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, चलो भाई। वो क्या होगा, ये ले लो।
ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? अगर ध्यान से देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं बेटा 18, भाई बताएं, और ये लिखेंगे एनुलिन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्या होगा ये? 18 एनुलिन। ठीक है, अब 18 एनुलिन के बारे में बेटा देखें, सीधा सा है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। कितने पाई बॉन्ड बेटा हैं? ऑड नंबर पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम सीधी सी बात है 4n+2 ऑड होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? 4n+2 9 पाई बॉन्ड मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n कितना हो जाएगा बेटा? 16। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। ओवरऑल देखें तो क्या होगा? एरोमेटिक। कोई यहाँ झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, सीधी सी बात है, ये कंपाउंड होगा एरोमेटिक। और यहाँ अगर हाइड्रोजन की भी बात करें हम लोग बेटा, ऐसे जो हाइड्रोजन भी आ रहे होंगे तो काफ़ी दूर दूर होंगे, कोई रिपल्सन भी नहीं है। तो 18 एनुलिन क्या होगा? क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे बेटा कि 14 अगर दिया हो, एक दिया हो 14 एनुलिन, ठीक, और सेकंड एक दे दिया यहाँ कि आपके पास क्या दे दिया? 18 एनुलिन। थर्ड दे दे यहाँ, सपोज करो 10 एनुलिन, और फोर्थ दे दिए 4 एनुलिन। ऐसे दे दिया। क्या दे दिया? 4 एनुलिन। और आपसे कभी कोई पूछ ले, है ना, कभी कोई पूछ ले कि which is from these which is more stable, which is more stable from these which is more stable। तो याद रखो बेटा, ये अगर हम देखें तो ये हमारा हो रहा होगा एरोमेटिक। पढ़ चुके हैं बेटा, ये भी क्या था? एरोमेटिक। ये भी पढ़ चुके हैं। 10 एनुलिन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉन एरोमेटिक। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। और 4 एनुलिन्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ये होगा एंटी एरोमेटिक। ये हो रहा। अब ध्यान से देखो बेटा, स्टेबिलिटी का एक आर्डर बताए थे आपको। सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक, ये आर्डर बताए थे। तो नो डाउट अब यहाँ मामला क्या फंस रहा था बेटा कि ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये तो नॉन एरोमेटिक, ये तो एंटी एरोमेटिक। तो इन दोनों में तो कोई झगड़ा ही नहीं। 3 और 4 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 3 ज़्यादा होगा 4 से। 1 2 ज़्यादा स्टेबल होंगे किससे? 3 और 4 से। ये तो बात क्लियर है। 1 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अभी बताए थे बेटा 14 एनुलिन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिए थे। एरोमेटिक जरूर लिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि 14 एनुलिन कैसा होगा? वीकली होगा बेटा। कैसा होगा ये? वीकली एरोमेटिक। तो अब तो बात क्लियर है बेटा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? 2। स्टेबिलिटी का आर्डर अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? 2। 18 एनुलिन ज़्यादा एरोमेटिक है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। देन बेटा 1, देन क्या आएगा? 3, और देन हमारा आएगा 4। क्या आएगा? 4। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। तो ये बातें याद रखनी होंगी। 14 एनुलिन थोड़ा वीकली एरोमेटिक होता है, 18 एनुलिन क्या होता है बेटा? ज़्यादा एरोमेटिक होता है। अच्छा, यही अगर आपसे सवाल पूछता, ऐसे सवाल पूछ लेता, मान लिया जाए कि अगर इस कंपाउंड में फ्रॉम दीज व्हिच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, बात समझ रहे हो क्या? फ्रॉम दीज
विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये बात याद रखो बेटा, क्या सवाल पूछ रहा है, फ्रॉम दीज विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो याद है आपको बताए थे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ये बात क्लियर है। क्यों बेटा, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो बताए थे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इनके बढ़ जाते हैं ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये सवाल पूछता कि फ्रॉम दीज विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, तो आंसर हम क्या लगाते, तब आंसर बेटा लगाते हैं हम 4 हमारा जो होगा डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी 4th हमारा रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रहे बेटा कि 4th डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बेटा बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं एनुलिन का। अगर ऐसे दिया बेटा, ठीक है, ये दिया हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ दिया गया हो, यहाँ से हम पाई बॉन्ड लगा दे रहे हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 पाई बॉन्ड, यानी कि आपके पास टोटल कार्बन कितने होंगे, 22। फिर तो हम लिखेंगे 22 एनुलिन, इसका भी नाम क्या होगा, 22 एनुलिन। अब यहाँ भी अगर बात करें बेटा, तो ये क्या रहे होंगे, H H H H H H H H, ऐसे आ रहे होंगे। ठीक है, अब 22 एनुलिन के बारे में क्या है, यहाँ बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधे बेटा अगर 22 एनुलिन ऑप्शन में है तो सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे बेटा, कंपाउंड हमारा साइक्लिक होगा, कंपाउंड हमारा कॉन्जुगेटेड भी होगा, कंपाउंड हमारा प्लेनर होगा। कंपाउंड हमारा अगर प्लेनर है बेटा, तो सीधी सी बात है, ध्यान से देखो यहाँ कितने 11 पाई बाउंड आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब हम कौन सा सिस्टम, ऑर्डर नंबर ऑफ पाई बाउंड होंगे तो 4n+2, तो 4n+2 इजकल टू लगाएंगे कितना, 22, 4n इजकल टू 20, n की वैल्यू 5, और 5 अगर आ गया, सब कुछ सेम है, तो इसको हम क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक। क्या कह रहे होंगे, एरोमेटिक। अब तो ये और एरोमेटिक हो जाएगा बेटा, यानी कि 22 एनुलिन्स आर मोर एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, ये ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे आ रहा होगा, ये यहाँ, 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 है ना।
तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है और ये क्या हो जाएगा 22 एनुलिन्स आर एरोमेटिक इन नेचर। 22 एनुलिन्स आर एरोमेटिक इन नेचर। ये बात क्लियर हो रही क्या? तो याद रहे 22 जो हमारा एनुलिन्स है वो कैसा होगा बेटा? एरोमेटिक इन नेचर। अच्छा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। मान लिया जाए आपको एक सवाल दिया गया, ऐसे सपोज करो ऐसे दिया गया एक सवाल, ऐसे 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 एक सवाल दे दिया, ठीक है। अब आपको एक सवाल ऐसे दे दिया बेटा, यहाँ चलो हम लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड पाई 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 पाई, ऐसे लगा दे। तो ये अगर पूछे क्या ये एरोमेटिक है, तो जी हाँ एरोमेटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं बेटा। दिस कंपाउंड बिहेव्स लाइक एरोमेटिक इन नेचर। बट ये याद रखना होगा हम लोगों को कि ये आपका एनुलिन नहीं, ये बात ध्यान रहे। क्या ये एनुलिन है? तो ये एनुलिन नहीं है। एनुलिन नहीं मतलब हुआ क्या बेटा कि ये आपका एनुलिन नहीं है और ये आपका है फ्यूज पॉली साइक्लिक पेरिफेरल एरोमेटिक कंपाउंड। है ना? तो ये बात ध्यान रहे बेटा। ये आपका यहाँ नो डाउट आपके पास sp3 sp3 लेकिन हमको पेरिफेरल लेना है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कंपाउंड हमारा हो जाएगा साइक्लिक, कंपाउंड हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेटेड, कंपाउंड हमारा हो जाएगा प्लेनर, और ऑर्डर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो 4n+2 = कितना है बेटा? 22, है ना? 9 है तो 18 बेटा, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18। तो यहाँ 4n = आ जाएगा 16, n की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। लेकिन कहने की बात सिर्फ ये है कि ये कंपाउंड एनुलिन नहीं है। दिस कंपाउंड इज नॉट बिहेव्स लाइक एनुलिन, इट इज फ्यूज पॉलीसाइक्लिक, क्या है बेटा? पेरिफेरल एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बात ध्यान रहे, नहीं इसको भी हम एनुलिन समझ बैठे। एनुलिन का मतलब है मोनोसाइक्लिक पॉलीन, मोनोसाइक्लिक पॉलीन्स, ठीक है। तो ये बातें हमको याद रखनी होंगी, ठीक है, एनुलिन के बारे में, ठीक है। एक वर्ड आता है बेटा, ध्यान रहे, मिलेगा ही बार बार, उसको कहते हैं, अगर नोट कर लो बेटा इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो ये था आपके, याद रहे बेटा, एनुलिन। तो एनुलिन के हम बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। आई होप आप एक बार पढ़ के याद रखोगे, ठीक है बेटा। इस लॉकडाउन में पढ़ाई का आनंद उठाओ और मौज करो, ठीक है, बिना कोई टेंशन लिए हुए, ठीक है। एक वर्ड आता है एजुलिन का बेटा, है ना। अगर हम बात करें तो एक कभी कभी पूछ लेता है कि एजुलिन क्या होता है ना। क्या पूछता बेटा? एजुलिन, ठीक है। तो यहाँ बेटा एजुलिन लिख लो, एजुलिन, है ना। एजुलिन में अगर बात करें बेटा, हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये ठीक, ये आपके पास, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आपका यहाँ, फिर यहाँ, इसी को कहते हैं एजुलिन। एजुलिन में भी देखा जाए बेटा, पूछ लेता क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर ये ऐसे आ जाए यहाँ और ये यहाँ आ जाए ऐसे, तो इस
तरीके का एक स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे, ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे रहेगा। अब आप ज़रा ध्यान से देखो, जो इस तरीके का ही जा रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यानी 5 मेंबर रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है, 7 मेंबर रिंग पे। अब यहाँ देखा जाए बेटा, क्या ये आपका एरोमेटिक है? तो इसको जरा छुपा के देखो, इसको, ये जस्ट लाइक ए ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन लग रहा है बेटा। कैसा लग रहा है? ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, पढ़ाए थे ना उस दिन। ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन की तरीके से ये लग रहा है। और ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन कैसा होता है? एरोमेटिक। अगर इसको छुपा लें ऐसे, तो ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन लग रहा है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन। और अगर दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही हैं, दोनों रिंग अगर आपकी क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही हैं, तो ओवरऑल ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। तो एजुलिन में भी याद रहे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, इट हैव डाइपोल मोमेंट। कितना लगभग होता बेटा? 1.08 डिवाई किया था, है ना। अगर आपसे कभी पूछे एक सवाल कि यहाँ आपको ऐसे दिया हो, मान लीजिए बेटा ऐसे दिया हो, ऐसे दिया, और यहाँ दिया हो नेफ्थलीन, ये एक दूसरे के आइसोमर ही होते हैं, नेफ्थलीन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और पूछ लिए बेटा किसका डाइपोल मोमेंट यहाँ ज़्यादा होगा, तो याद रखिएगा कि आपका जो एजुलिन होगा, ये तो एजुलिन है, और ये क्या था? नेफ्थलीन। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा बेटा? याद रखिएगा, इसका तो भी बताएं कितना आता है, 1.08, और इसका कितना आता है बेटा? 0। तो जाहिर सी बात है एजुलिन की डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगी? ज़्यादा हो रही होगी। किससे? नेफ्थलीन से। किससे हो रही होगी बेटा? नेफ्थलीन से, है ना। तो एजुलिन की जो डाइपोल मोमेंट आती है नेफ्थलीन से क्या होती है? ज़्यादा। एक बात और लिख लो यहाँ, इट इज वैक्सी सॉलिड, यानी काफ़ी स्टेबल होता है बेटा, वैक्सी सॉलिड। एक और हम लिख दे रहे हैं, इट इज डार्क ब्लू कलर, इट इज डार्क ब्लू कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर बेटा, चार्ज ट्रांसफर, है ना। तो ये कैसा कलर होता है बेटा? डार्क ब्लू इन कलर, है ना। तो ये बातें याद रहें, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, देन ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा? एरोमेटिक ही हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? एरोमेटिक, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में, बार बार बताते हैं बेटा, अगर एक एरोमेटिक है और दूसरा क्या है? नॉन एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। मान लीजिए एक एरोमेटिक हो, दूसरा क्या हो? एंटी एरोमेटिक। तो याद रखिएगा कि वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले, अगर हम लोग, आपसे कभी कोई एक सवाल ऐसे दे दिया, है ना, ऐसे ये दे दिया। अब ये पूछ ले कंपाउंड, क्या ये कंपाउंड हम यहाँ, बल्कि आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो या डबल बॉन्ड, जो भी लगा। क्या ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? तो आप ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, एरोमेटिक होगा। ये बेटा देखे तो दो, नो डाउट पाई बॉन्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बताए थे अगर किसी कॉन्जुगेट पोजीशन पे एक से अधिक पाई बॉन्ड है तो केवल एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ लेकिन ये देखा जाए बेटा,
इस कंपाउंड को अगर देखें हम लोग ऐसे ऐसे, याद आ रहा है कुछ? ये कंपाउंड ये हो गया था नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि ये फ्यूज फॉर्म में है और टब शेप रूप में नहीं आएगा, टब शेप के रूप में नहीं आएगा। ओवरऑल अगर ये टब शेप में ना जाए तो इसको 4n यानी कि 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करते तो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा? एंटी एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है बेटा? अगर ये फ्यूज फॉर्म में यहाँ मौजूद है ऐसे, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है नो डाउट, लेकिन यहाँ एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा दोनों पर से, ठीक है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर है बेटा, तो अगर ये आपका टब शेप नहीं जा पा रहा है, प्लेनरिटी को लॉस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये एंटी एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक रिंग, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। कैसा होगा? सॉरी, एंटी एरोमेटिक। ओवरऑल कंपाउंड कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक। आपसे एक सवाल ऐसे हम दें, मान लीजिए ऐसे एक सवाल दिया गया, आप ऐसे ये अब आपसे पूछ रहा है क्या ये कंपाउंड होगा बेटा, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा? तो किसी फॉर्म में ट्विस्ट करके टब शेप में तो जा नहीं पाएगा। ये वाला देखें तो एरोमेटिक, ये वाला देखें तो एरोमेटिक, लेकिन ये वाला देखें बेटा तो टब शेप में नहीं जा रहा, तो नॉन प्लेनर नहीं होगा तो प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेंगे। 4n में क्या लेंगे? एंटी एरोमेटिक। तो ओवरऑल बेटा ये कंपाउंड हमारा कैसा होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये बात क्लियर है क्या? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर दोनों एरोमेटिक होते, जैसे ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो हम कहते हैं इसको एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक बेटा? तो एनुलिन भी हो गया आपका, हेजुलिन भी आपके बारे में बता दी, इसके बारे एजुलिन के बारे में भी बता दी बेटा आपको। तो आई होप आप बढ़िया से नोट्स बना के सब रिवाइज करोगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।